अरे रिद्धि बेटा तू। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। अरे नमस्ते तो ठीक है, पर बेटा अब तो गई थी तुम 10 दिन पहले, अचानक यहाँ कैसे? अरे क्या है आपका? अरे बेटी घर आई है और आपने आते ही जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। अरे बेटी आई है, उसे बैठने दो, चाय पानी पीने दो, तब पूछ लेना। अरे जांच पड़ताल कैसे ना करें? अरे अभी तो गई है 10 दिन पहले, और फिर शादी के बाद बार बार आना जाना मायके में ठीक नहीं है, वो अपने ससुराल ही ठीक है। अरे ये देखो अपने भाई के साथ 10 दिन में नहीं हुए, ये आगे। अरे तो क्या हो गया? घर है उसका, अपने घर नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? पापा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती माँ की है। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। हाँ बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। कैसे सुबह सुबह फोन किया? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। पर क्यों, क्या हुआ? आपको एक बात बताऊं, मैं इस घर में ना एक पल भी नहीं रह सकती अब। अरे हर टाइम मुझे सुनाते रहते हैं, चाहे वो मेरे सास ससुर हो या जेठ जेठानी हो या मेरा खुद का पति। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ माँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। क्या उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने तुझे कुछ सुनाया? एक काम कर, अपना सामान पैक कर और मैं तेरे भाई को भेज रही हूँ, तू घर आ जा। ठीक है माँ, भैया को जल्दी भेजना। तू बस अपना सामान पैक कर, मैं तेरे भाई को भेज रही हूँ। लक्ष्य बेटा, एक काम कर, तू रिद्धि के ससुराल चला जा और उसे वहां से ले आ। पर क्यों माँ? अरे उसके ससुराल वाले उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि जाओ उसे ले आ। अरे माँ, ऐसी लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते रहते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसे घर ले आएंगे। अरे उसे भी कुछ संभालना चाहिए और उसे भी कुछ आना चाहिए। और बेटा, अरे हम उसके परिवार वाले हैं, और अगर मायके वाले ही कुछ नहीं कहेंगे तो ससुराल वाले और ज्यादा परेशान करेंगे। तुझसे जितना कहा है उतना कर, जाओ उसे ले आ। माँ, आप लड़ाई को बढ़ाना चाहते हो। अरे वो अपने आप सोल्व कर लेगी ना, छोड़ो। मैं कुछ नहीं जानती, जितना कहा है ना सिर्फ उतना कर। ठीक है, मुझे पता है आपकी जिद है और ये जिद कभी नहीं हटेगी। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, मैंने ही रिद्धि को यहाँ बुलाया है। अच्छा एक बात बताओ, ये घर बता दो मेरे को कहीं पूरे देश में किसके घर में लड़ाई नहीं होती, और वो भी लड़ाई में हमारे घर में कोई जगह नहीं है बेटी तेरे लिए। मैं लड़ाई में ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उन बापन में से बाप नहीं हूं। होंगे कोई बाप होंगे तो किसी के, पर मैं अपनी बेटी के ससुराल से लड़ाई में कभी भी नहीं बुला सकता। यहाँ अपनी लड़ाई आप संभालो। फिर पापा, मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? आपको पता है मैं उस घर में बहुत परेशान हूँ। मेरे जेठ जेठानी, मेरे सास ससुर, इवन मेरा पति मुझे ही सुनाते रहते हैं। मैं उस घर में नहीं रह सकती पापा, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। मैंने ही मम्मी को फोन किया था तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पर आ जा, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। अरे तो बेटा तेरे भाई भाभी की भी तो लड़ाई बाजती है ना, ऐसा कौन सा घर है जिसमें लड़ाई नहीं बाजती? तो कभी भी लड़ाई में मत आ, अपनी लड़ाई को आप झेल। कभी भी इस घर में लड़ाई में नहीं आएगी बेटा। ये पहले फोन करके अपनी माँ के पास, और असली बात बताऊं ना, तेरी माँ ही तो है। अरे सारी लड़ाई तो यही है, मम्मी के पास फोन आया, मम्मी ने पूरा तांडव रच दिया, तेरे घर में लड़ाई करवा दी, यहाँ भी लड़ाई होगी। ये लड़ाई होती है बेटा, ये आशीर्वाद नहीं मिलता ऐसे। मेरी माँ ने तो अपने घर लौट जा, इसी वक्त अपनी लड़ाई को आप दे। और माँ के चक्कर में आ गई तो कौन सी माँ ऐसी है जो लड़ाई नहीं करवाती बेटी के लिए? बेटा सोच, अब वो जमाना गया, पहले बहुत धरवर था, अब धरवर नहीं है। दुनिया खिल्ली उड़ाती है, उसके घर में लड़ाई हो रही है, उसके घर में नहीं हो रहा, उसके घर में ये देखो क्या हो रहा। ये सब झूठे, अपने बलबूते पे जियो बेटा, कोई किसी का नहीं है। मेरी माँ ने तो अभी चली जा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बेटी है हमारी, अगर ससुराल में परेशान रहेगी तो क्या वो अपने घर नहीं आ सकती? अरे बस करो माँ, बहुत हो गया। अरे एक बात बताओ, आपने इसे घर बुला लिया, अरे इसके सास ससुर पे क्या बीत रही होगी आपको पता है? आपको समझ में नहीं आएगा।
अरे जब मैं ईशु को उसके घर भेज दूंगा ना, जब घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। अरे तो क्या हुआ, घर है मेरा, और घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने पहले भी काम किया था और अब भी कर सकती हूँ। अच्छा, आप घर का काम कर सकते हो। अरे एक बात बताओ माँ, जब कुछ दिन पहले ईशु बात कर रही थी अपनी मम्मी से, तब आपने क्या किया था? हाँ मम्मी। अरे नहीं नहीं, खाना कैसे खा सकती हूँ, आज नवरात्रि है ना, तो मेरा फास्ट है। बहू किससे बात कर रही है? मम्मी से बात कर रही थी। सुबह सुबह तू अपनी माँ से बात करने बैठ गई। अरे तुझे मैंने बोला था ना कि नाश्ता बना दे, मुझे भूख लगी है, बनाया क्यों नहीं? मम्मी जी अभी बना देती हूँ। अभी बना देती हूँ। अगर आज के बाद सुबह सुबह अपनी माँ से बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी। तो तुम सबको क्या लगता है कि सारी गलती मेरी है? मतलब मैंने गलती की है जो अपनी बेटी को अपने घर बुला लिया? अरे माँ हूँ और मुझे भी तकलीफ होती है जब मेरी बेटी किसी भी परेशानी में होती है। अरे चुप हो जा तू। माँ हूं तो माँ है, तो इसका मतलब बेटी के घर को बिगाड़ेगी? मैं भी बेटी का बाप हूं। अरे कुछ शर्म करो, शर्म कर। और सुन बेटी, अगर लड़ाई में कभी भी इस घर आती है तो जहां तेरे लिए कोई जगह नहीं है बेटा, तो अभी का भी अपनी बहन को वापस ले जा और इसके घर छोड़ दा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी घर आई है, कम से कम उसे पानी तो पी लेने दो। बहू, यीशु बेटा, एक गिलास पानी ला। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। पापा सही कह रहे हैं, मैं अपने ससुराल से लड़ाई करके यहाँ पर आ गई, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। आप मुझे घर छोड़िए। चलिए। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपने बिल्कुल ठीक किया। घर में इतनी बड़ी राड़ करवा करके छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े बातें बना देते। ऐसे ही तो परिवार का नाश होता है। हे भगवान, परिवार को हमेशा दुनिया के को खुश रखे, वरना इतनी इतनी सी बातों पे वो तेरे न्यू, तू न्यू, तू न्यू, वो न्यू।